हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत मज़ेदार भी है। आज की इस वर्कशीट में हम एक और वाक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। वाक क्या होता है? वाक कश्मीरी शैली में लिखी गई कुछ पंक्तियाँ होती है, काव्य की पंक्तियाँ होती है जिनको गाया भी जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम वाक जो ललदियत द्वारा रचित है उनको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करें। आज की दिनांक 25 नवंबर 2020 है। पिछले जो वर्कशीट थी उसमें हमने ये समझा था कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री है ललदियत, उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक जिसको हम गा भी सकते हैं। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से जो समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबर है उनका खुलकर विरोध किया है। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से संदेश दिया है कि जो आडंबर है, ये जो दिखावा है, ये जो झूठे रीति रिवाज हैं, ये ईश्वर के राह में एक बाधा होती है। ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे अंदर होता है। अगर हमारा मन सही है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वाक हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। यहाँ पर कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, यानी उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास की शुरुआत की थी वो सही की थी, सही रास्ते पे थी। गई ने सीधी राह, लेकिन रास्ते में वो भटक गई। कर्मकांड, दिखावा, आडंबर, इनका सहारा ले लिया और इसलिए वो राह वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पहुँचना चाहिए था। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम हमारे हाथ में एक नाड़ी होती है, एक नब्ज होती है। यहाँ पर सुषुम सेतु का अर्थ है कि जीवन के इस सेतु के ऊपर, जीवन के मझधार में वो खड़ी है और कहीं पर भी नहीं गई, ना इधर ना उधर, क्योंकि वो आडंबरों में उलझ गई थी। बीत गया दिन आहा। बीत गया दिन का मतलब है कि पूरा जीवन बीत गया था, किंतु परंतु में, इधर उधर में वो सेतु के ना इस पार जा पाई ना उस पार जा पाई, बीच में रह गई, क्योंकि आडंबरों के कारण, दिखावे के कारण। जीव टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे मांझी का अर्थ है प्रभु, ईश्वर, कि जब ईश्वर के पास पहुँचे, ईश्वर ने जब कर्मों का हिसाब मांगे, तब मैंने अपने जेब को टटोला, यानी कि खुद के जीवन को टटोला तो देखा पूरे जीवन उसने कोई पुण्य कर्म ही नहीं कमाए। पूरा जीवन उन्होंने कर्म कांड, बाह्य आडंबरों में लगा दिया। तो इसलिए ईश्वर अगर उनसे पूछते हैं कि आपने कौन सा अच्छा काम किया, जब उनसे हिसाब किताब मांगा जाएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा जो ईश्वर को दिखा सके, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो ईश्वर को बता सके कि मैंने ये अच्छे कर्म किए। तो ये जो पंक्तियां हैं, इनके द्वारा कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक सच्चा सा रास्ता है, वो है प्रेम का रास्ता। इसमें आडंबर की या जो हम दिखावा करते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यह है कि इन सांसारिक विषयों में पढ़कर कवित्री ने अपना जीवन गंवा दिया। जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप उनके पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जेब टटोली कोड़ी ना पाई का अर्थ है कि अंतिम क्षणों में, जब जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने देखा कि उसने क्या किया, कौन से अच्छे कर्म किए, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मोह माया में ग्रस्त हो चुके थे। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो कवित्री ने माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। यह माझी प्रभु उसे भवसागर से पार ले जाता है और मोक्ष प्रदान करता है।
तीसरा जो प्रश्न दिया गया, कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है। कवित्री का मानना है कि मोह माया के बंधन को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्म अवलोकन की अभिव्यक्ति की है, यानी कि खुद को देखने की अभिव्यक्ति की है कि हमें अंदर झांकना चाहिए, क्या हम सही रास्ते पे हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्म अवलोकन की अभिव्यक्ति की है। कवित्री ललदियद ने अपने वाक्य के माध्यम से यह कहने पर बल दिया है कि मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।